ऑलराइट, दिस इज एनर्जी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी एनर्जी रिलेटेड बातें या फिर टेक्नोलॉजिकल बातें या फिर ईवी रेवोल्यूशन की बातें हमें पता चलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है श्रवण एंड यस, आज हमारे साथ है gogoa1.com के फाउंडर एंड gogoa1 ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर श्रीकांत सर। श्रीकांत सर, कैसे हो आप? नमस्ते। मतलब नया साल की शुरुआत हो चुकी है, 2022 हमारे सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन gogoa1.com की बात करते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपको आज पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो gogoa1.com एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली gogoa1.com जो प्लेटफॉर्म है ये 2011 से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक्टिव है। ओके। gogoa1.com हमने एक प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया है क्योंकि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का है और इस इंडस्ट्री के अभी जो लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो जनरली कोई अपना मॉडल लॉन्च करेगा या फिर पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में काम करेगा। ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो सबके लिए हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है और वो प्लेटफॉर्म gogoa1.com बन चुका है कि जिसमें जिनको एजुकेशन लेना है, स्टूडेंट्स हैं या फिर इनको जॉब करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म, या फिर जिनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिनको सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज करना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड उसका सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम ये gogoa1.com के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। एंड सर, मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया है सर, मतलब अब तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता और आई गेस एवरीबडी इज चेंजिंग टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर 2022 की बात करें तो 2000 हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल से तो ईवी इंट्रोड्यूस होने ही जा रहा है, बाहर के देशों में तो ऑलरेडी ईवी इंट्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2022 में इंडिया का फ्यूचर कैसा होने वाला है इन रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? 2022 का जो अभी एजिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का, तो मैं जैसे हम एक बचपना होता है और एक मैच्योरिटी आने के बाद में एज होता है, उसके बीच में एक टीन एज होता है जी। तो वो टीनेज जैसा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है जिसका बचपना खत्म होते आया है। हाँ। और वो अभी तक उतना मैच्योर्ड भी नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी का जो पीरियड है वो टीनेज के जैसा पीरियड है। हाँ। अगर फेजेस को हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के, तो 2011 to 20 जो फेज था ये अवेयरनेस फेज था। 2021 to 25 का जो फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और ये इस्टेब्लिशमेंट फेज है। और जो 2025 के बाद में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, टेक्नोलॉजीज इस्टेब्लिश हो चुकी होंगे, ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो चुके होंगे एंड तब एक्चुअली रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा। बट अभी का जो 2021 to 25 हो, ये जो फेज में अभी 22 ईयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपको इंडिया में इस इंडस्ट्री में दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी वाइज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज वाइज, या फिर जो ऑलरेडी एक्टिविटीज है बिजनेस के, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। उसमें ज़्यादातर अगर हम लोग देखें कि अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जितने मॉडल्स है ये सब इम्पोर्ट पे डिपेंड था। इम्पोर्ट पे ज़्यादा ये होता था क्योंकि इंडिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 2022 में आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स एंड लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुके होंगे। मतलब ऑल टुगेदर 22 एक, बट इसका जैसे टीनेज में एक जोश होता है, एक जुनून होता है। हाँ। एक एनर्जी होती है, बट उसके साथ में कुछ संभालना भी होता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी क्रिएट, प्रोज एंड कॉन्स भी है। उसी तरीके से आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी प्रोज एंड कॉन्स है कि जैसे ये मतलब उमलती हुई कली या फिर फूल बनते जा रहा है, तो उसी समय बहुत सारे भूल भुलैये में भी लोग फंस जाते हैं। तो अब ये कंट्रोल करने का भी समय है, मतलब एग्रेशन का भी समय है प्लस कंट्रोल करने का भी समय है। और अभी जो लोग कंट्रोल कर पाएंगे, अभी समझदारी से काम जो लोग करेंगे और अगले 3 साल तक इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, वो लोग राज करेंगे। मतलब एक अच्छी बात है इस एनर्जी इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म की द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीकांत सर एब्सोल्युटली सभी को मौका देते हैं अपना बिजनेस ओपन करने का भी। लाइक इफ़ यू बी अ पार्ट ऑफ विद gogoa1.com, मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हैं इनके साथ साथ। तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए एक फ्यूचर भी है जहाँ पे मेक इन इंडिया की हम बात ही कर रहे हैं सर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बाहर की चीज़ों से तो हम यूज़ कर ही रहे, क्यों ना हम इस चीज़ को यहीं बनाए। लेकिन ये जो कंसेप्ट है gogoa1.com एंड मेक इन इंडिया, ये आप कैसे देख रहे हो आगे के 5 साल में? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम? आपको लग रहा है कि ये अच्छा खासा आगे चल सकता है मेक इन इंडिया एंड एज वेल एज gogoa1.com?
डेफिनेटली मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा गोगो एवन के बारे में बातें नहीं करूँगा, क्योंकि गोगो एवन एक फ्लेक्सिबल एंड कॉमन प्लेटफॉर्म है सबके लिए जी। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसी तरीके से गोगो एवन का प्लेटफॉर्म भी ग्रो हो रहा है। तो इंडस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा आज डिस्कशन करूँगा। जी। अगर इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो व्हीकल स्पेसिफिक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग लेवल पे। आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड वाइड इंडिया के 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को कोई बीट नहीं कर सकता है। ओके। पूरी दुनिया में आज 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर जितने इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, जितना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री व्हीकल का बिजनेस इंडिया से ऑपरेट होता है, उतना दूसरे कोई कंट्री से नहीं होता है। आज चाइनीज हम लोग बोलते हैं कि इतने आगे टेक्नोलॉजी में आगे या फिर वहां पे बहुत, चाइनीज भी आज इंडिया जैसा 3 व्हीलर नहीं बना पाए और ना वो राज सर हमारे इंडिया में गड्ढे इतने कि हाँ, वो लोग नहीं मतलब सस्टेन कर सिचुएशन सकते ने हमें इतना इसलिए स्ट्रांग हमें- बनाया कि सिचुएशन के हिसाब से व्हीकल्स इतने स्ट्रांग डेवलप हो गए, हाँ। ड्यूरेबिलिटी इतनी आ गई कि आज आप अफ्रीकन मार्केट देख लो, बाकी एशियन कंट्रीज देख लो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लो, तो ये सब कंट्रीज में आज इंडिया के 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स बहुत ज्यादा लेवल पे पॉपुलर है। मतलब व्हीकल इंडस्ट्री में इंडिया लीडिंग पोजीशन पे है। हाँ। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो टेक्नोलॉजीज एंड बेसिक कंपोनेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है जी। वो आज तक इंडिया में नहीं बनते थे। ओके। और वो ना बनने की वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट करना पड़ता था। बट अभी बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया है। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव उस चीज के लिए है कि जहाँ पे लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोशन दिया जा रहा है और लोग भी खुद अपनी तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते जी, हैं जी। या फिर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको कोई सपोर्टिंग हैंड या फिर उनको एजुकेशन के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपर्टाइज लाने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म नहीं होते, R&D प्लेटफॉर्म नहीं होते। और वो जैसे गोगो एवन ने प्लेटफॉर्म सबके लिए प्रोवाइड करके दिया है, तो उसी तरीके से और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म को फाइंड आउट करके उसका एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। ओके, मतलब ये यहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिल रही है। तो सर एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग, एक कॉमन क्वेश्चन होगा। ओके, आज भी हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं और उनमें से सबका एक सवाल होगा कि मार्केट में ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स आ चुकी है और कुछ व्हीकल्स ऐसी भी है जो ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं लेकिन उनको भी कन्वर्ट करने की इच्छा होती है। तो व्हाट इज मोस्ट प्रिफर्ड, बाइंग एन एग्जिस्टिंग ईवी व्हीकल और टू कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग व्हीकल? तो मतलब ये जो डिफरेंस है दोनों का, व्हाट इज द बेस्ट या फिर क्या अच्छा है दोनों में से, अगर एक लेमैन टर्म में अगर किसी को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो? थोड़ा सा अगर व्हीकल के बारे में इंडिया में जो धारणाएं हैं या फिर जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया में व्हीकल को जीवन साथी की तरह देखा जाता है, एक टॉय की तरह हम लोग नहीं देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी पहली यूज की हुई गाड़ी अभी भी उन्होंने संभाल के रखी हुई। क्यों? क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी थी, मैं कॉलेज से निकला या पहला जॉब लगा तब मैंने परचेस की, अभी तक संभाल के रखी। और व्हीकल्स के साथ से मेमोरीज भी जुड़ी रहती हाँ, है। मतलब एक मेमोरी जुड़ी होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जी। मतलब इट्स एन सेकंड गर्लफ्रेंड हम कह सकते हैं उसको। तो वो जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की वजह से व्हीकल लॉन्ग टर्म सर्विसेबल होना चाहिए, सर्विस देना चाहिए। ये पहला रूल है इंडिया में अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो। और अभी तक के व्हीकल जो बनते थे, बन रहे हैं या फिर इंडिया में जो सक्सेसफुल मॉडल है उनमें वही खासियत है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन आपको सर्विस देते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो बाकी कंट्रीज में व्हीकल को खिलौने की तरह समझा जाता है, मतलब 3-4 साल यूज करो, फेंक दो, नया ले लो जी। वो कल्चर इंडिया में नहीं है जी। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या हुआ कि इंडिया में बनते नहीं थे तो आसान तरीका लोगों को मिल गया, चाइना जाओ, वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में परचेस करो, इंडिया में इंपोर्ट करो, असेंबल करो और अपना ब्रांड लॉन्च हो गया। आसान था, कोई भी जिसका इंपोर्ट का बिजनेस है, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे, जाके एक कंटेनर लेके आना और यहाँ पे असेंबल करके बेचना, कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट वो जो बिल्ड क्वालिटी है उसका, उनका विजन ही 3 साल का है, 4 साल का है, तो वो बिल्ड क्वालिटी 3-4 साल के हिसाब से आई। अब जब 3-4 साल के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज करोगे, वो अगर खराब होगा तो सर्विस पार्ट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आज हमें समझने जैसी है। वो कोई भी कंपनी, कोई भी मॉडल इंडिया में अगर सक्सेसफुल हो सकता है
तो वो आफ्टर मार्केट सर्विस पार्ट के ऊपर। अगर उस मॉडल का, उस टेक्नोलॉजी का या उस व्हीकल का स्पेयर पार्ट्स अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड अगर सर्विस कोई भी कोने पे नुक्कड़ पे नहीं होती है तो वो व्हीकल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और यही सफर आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों ने किया। जब इंपोर्टेड व्हीकल आता है, या फिर इंडिया में भी आज बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, बट वो स्पेसिफिक मॉडल्स बना रही है जिसमें कॉमन पार्ट्स नहीं है। और जब कॉमन पार्ट्स नहीं है तो पूरे इंडिया में एक ही कंपनी ना उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई कर सकती है ना सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, भले वो दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी होने दो, कितना भी बड़ा ब्रांड होने दो। आज जितने मॉड्यूल आपको इंडिया में सक्सेसफुल दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, इजीली स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड सर्विस। जिन लोगों ने इसका, आज के डेट में सिंपली हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ऑडी है, BMW है, स्कोडा है, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है इंडिया में क्वालिटी बहुत अच्छा है उनका, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत सक्सेसफुल है जी। बट इंडिया में जब काम करते तो लोग मारुति को, टाटा को, महिंद्रा को लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? ये तो अपनी घर की कंपनी है। घर की कंपनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनके सर्विस सेंटर सब जगह पे अवेलेबल है, स्पेयर पार्ट सब जगह पे अवेलेबल है। अगर ऑडी का कोई पार्ट आपको लेना है तो उसके लिए आप वेट करना या फिर उसका पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करना एज कंपेयर टू बेसिकली तो इसीलिए जो मॉडल के आफ्टर मार्केट पार्ट अवेलेबल है वो मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, जिसकी सर्विसेज सब जगह पे अवेलेबल है वो मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट होता है तो चाइना से जितने भी मॉडल आ रहे हैं उसमें कोई भी इंडिया का पार्ट मैच नहीं होता है जी। मतलब ना आपको सस्पेंशन रिलेटेड पार्ट्स, ना ब्रेक रिलेटेड पार्ट्स, कोई पार्ट्स मैच नहीं होता है। उतनी क्वांटिटी तो आज तक इंडिया में बिकी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल की कि कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर उसके स्पेयर पार्ट बनाना शुरू कर दे। तो क्या होता है, अभी इंडिया के रोड कंडीशंस, यूजर का माइंडसेट, ओवरलोडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे, यूजर का माइंडसेट, देन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब चीजों में वो व्हीकल को आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दो वो यूज करते समय एक्टिवा जैसा ही यूज करने वाला है क्योंकि उसके प्रैक्टिस में वही है। एग्जैक्टली। तो जब वैसा यूज करेगा और वो व्हीकल अगर उस स्टैंडर्ड से, उस ट्रेन से नहीं बना है तो सर्विस के लिए आएगा, खराब होगा। जब खराब होगा तो डीलर के पास जाता है, जब डीलर के पास जाता है तो डीलर के पास ही अगर स्पेयर पार्ट नहीं मिले या सर्विस प्रॉपर नहीं मिली तो कस्टमर नाराज हो जाता है। अब कस्टमर क्या करता है, आज कोई नेशनल ब्रांड्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एस्टेब्लिश नहीं है, वो डीलर को बोलता है कि मैंने तो आपसे लिया, आप सर्विस देना जरूरी है। अब डीलर इंपोर्टर के पास जाता है या फिर जिस कंपनी का व्हीकल उसने लिया है उसके पास जाता है तो वो बोलता है इंपोर्ट में प्रॉब्लम है या फिर आ नहीं रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में हुआ था। ऐसे सिचुएशन इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। और चाइना में आप देखेंगे तो उनका कल्चर ये है कि 3-4 साल बाद वो स्पेयर पार्ट ही नहीं बनाते उस व्हीकल, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया उनके लिए। तो जो आपने बेचा हुआ व्हीकल है या जो परचेस किया हुआ व्हीकल है, अगर 3 साल बाद उसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलने वाले हैं तो वो आज ही आप दिमाग में रख लो कि ये 2-3 साल का खिलौना आपने खरीद लिया। इसीलिए अब जो 2021 में क्या होगा, अभी बहुत अच्छी बातें हो रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं, प्लस लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रमोशन दिया जा रहा है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अभी सब्सिडी चाहिए गवर्नमेंट का तो आपका 100% पार्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, तभी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। मतलब अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंपोर्ट पे रोक आ रहा है एंड धीरे धीरे लोकलाइज इंडस्ट्रीज प्रमोट हो रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ब्रांड्स है, अब तक वो वेट एंड वॉच पे थे, उनका समय अभी तक आया नहीं था। उनके पास सब कुछ रेडी है, टेक्नोलॉजीज रेडी है, मॉडल्स रेडी है, दे आर प्रिपेयर्ड, बट सही वक्त की वो राह देख रहे थे। और अभी 2022 से वो सही वक्त शुरू होगा। अब आप देखोगे बड़े ब्रांड्स के व्हीकल्स इंडिया में इस्टेब्लिश होना शुरू होंगे 2022 से। 2022, 23, 24 में ये इस्टेब्लिश हो गया, 2025 तक ये सिस्टमेटिकली इस्टेब्लिश हो चुके होंगे। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में मेजरली 2022, 23, 24 में काम होगा। 4 व्हीलर का एग्जैक्टली रिवोल्यूशन जो है वो 2025 के बाद में शुरू होगा। बट थैंक्स टू टाटा ग्रुप कि उन्होंने जो एक्स्ट्रा मेहनत की, उन्होंने जो डेडिकेशन और उन्होंने जो कमांड अपने हाथ में लिया और जो लीडरशिप दिखाई है, तो उन्होंने जो 2025 का रिवोल्यूशन है शायद वो लोग 2023-24 में ही वो करें। मतलब उनकी वजह से आज इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री 2 साल पहले इस्टेब्लिश होगी या 1 साल पहले एटलीस्ट इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप दिखाई। तो उसकी वजह से
मतलब आज की डेट में अगर हम लोग टू व्हीलर थ्री व्हीलर देखेंगे तो उसका इस्टेब्लिशमेंट फेज शुरू हो चुका है 2022-23 टू व्हीलर थ्री व्हीलर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएंगे। 23-24 कार्स प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएंगे एंड 25 के बाद में एक मार्केट एक मैच्योर्ड हो चुका होगा एंड इस इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन एक्चुअली क्रिएट होना है वो आने वाले 2 साल में 3 साल में आप देखेंगे। बट 2022 जो है वो अभी चेंज ओवर फेज इसलिए है क्योंकि इंपोर्ट अभी रिस्ट्रिक्शंस बंद होते जाएगा एंड लोकलाइज अभी बाहर मतलब ये हम मानेंगे कि 2022 अभी भी एक ट्रांजिशन फेज है, हल्का सा, मतलब जिस जो एक कदम आगे चेंज, इट्स अ सेंटर पॉइंट और मिडिल पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन। एग्जैक्टली। बट लेकिन सर एक सवाल तो हर किसी को है अभी फिलहाल कि चलो कंपनीज तो आके एस्टैब्लिश हो रही है इंडिया में और 2022 एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर है हम सब के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और ऊपर से ये साल भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कम चार्जिंग स्टेशंस है या फिर कुछ कुछ व्हीकल्स की बैटरीज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार थोड़ी और ज़्यादा के वे, कुछ कुछ कार्स ऑलरेडी 180 to 200 किलोमीटर्स की एवरेज कैपेसिटी दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर स्टिल लैकिंग। तो उसको कितना साल जाएगा सर? हाँ, अभी क्या होता है कोई एक प्रॉब्लम होना, जैसे कोरोना में भी हमने देखा एक्चुअली रियलिटी और पब्लिसिटी इसमें बहुत सारी जगह पे गैप आ जाता है। अवेयरनेस जैसे जैसे क्रिएट हो रहा है तो आप टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। टू व्हीलर्स हैं तो आपका नॉर्मल 5 एम्पियर प्लग पे कहीं पे भी चार्ज होते हैं, मतलब मोबाइल जहाँ आप चार्ज कर सकते हैं वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्ज कर सकते हैं। कोई स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कोई रोड पे पान शॉप भी है उसके पास भी पावर पॉइंट तो होता ही है मोबाइल चार्ज करने का, बस वहीं पे भी गाड़ी चार्ज हो सकती है। थ्री व्हीलर में भी कोई स्पेशली कनेक्शन नहीं चाहिए आपको। अभी थ्री व्हीलर में अगर फास्ट चार्ज करना है या बड़ा बैटरी पैक है और आपको कम ड्यूरेशन में चार्ज करना है तो आपको जनरली 15 एम्पियर का प्लग चाहिए। 15 एम्पियर यानी आपका कितना हो गया, जहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर हर शॉप के बाहर जो कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज रखा होता है उसके लिए 15 एम्पियर का 16 एम्पियर का प्लग होता है, बस उसी प्लग में वो चार्ज हो सकता है। मतलब टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए स्पेशली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। थ्री व्हीलर के लिए फोर व्हीलर के लिए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है। बट अभी इनिशिएटिव लेके अभी हर एक सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल हो रहे हैं, रोड पे चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल हो रहे हैं, हाईवेज पे चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल हो रहे हैं। ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर आप 2020 में और 21 में भी देखेंगे तो 20 से मल्टीपल टाइम्स 21 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 2022 में वो और मल्टीपल टाइम्स होगा क्योंकि अभी एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो चुका है सबके अंदर कि अभी ये होने ही वाला है। नो डाउट, अभी किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। पहले 2020 तक डाउट था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बट लीडरशिप जैसे गडकरी साहब ने इनिशिएटिव लिया एंड आज इंडस्ट्री भी इनिशिएटिव ले रही है, लोग सारे इसमें एक्सपर्टाइज लेके इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आज एक अलग लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। और अभी जो लोग इन होंगे, अभी जो प्रैक्टिसेस करेंगे वो अगले 2-3 साल का वक्त है उनको अपनी एक्सपर्टाइज को बिल्ड करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए एंड राइट टाइम पे इंडस्ट्री में लीड करने के लिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं हम लोग, तो कार के लिए रिक्वायरमेंट है, फास्ट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो हर एक पेट्रोल पंप पे अभी चार्जिंग स्टेशन हो रहे हैं। गवर्नमेंट के हर 3 किलोमीटर पे हाईवे पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिल रहे हैं जी। अभी ट्रक्स बसेस के लिए मतलब जो एक बहुत ही इनोवेटिव कदम है कि जो हाईवेज है वो इलेक्ट्रिफाई हो रहे हैं। मतलब जैसे अभी मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे है, तो उसमें क्या एक बड़ा पैच कि जहाँ पे ट्रक्स बसेस चल रही है और वो इलेक्ट्रिक है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके, मतलब ना आपको बैटरी चार्ज करनी है ना आपको कहीं उस पे बैटरी का कॉस्ट लगने वाला है, बस चलते जाना है। जैसा टोल हम पे करते हैं वैसा आपने एंटर किया और जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उसका आपके अकाउंट से या वैलेट से उसका पैसा कट हो गया। तो इतना सिंप्लीफाई हो रहा है। मतलब ये जो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो बस एंड ट्रक्स के लिए, बड़े व्हीकल्स के लिए हाईवेज इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो आपका कार्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश हो रहे हैं एंड टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं जी। प्लस इसमें स्वैपेबल सिस्टम्स बहुत सारी कंपनीज लेके आ रही है कि जब आप चलते हो तो भले चार्ज करने के लिए 30 मिनट लगता है बट 30 मिनट का समय आपके पास है क्या, नहीं है। तो उसके लिए स्वैपेबल सिस्टम्स भी बहुत सारी कंपनियां एस्टैब्लिश कर रही है कि मतलब जिसमें आप जाके जैसा एटीएम से पैसा निकाल के लाते हैं, मशीन से बैटरीज आप ले लो, चार्ज बैटरी
डिस्चार्ज बैटरी रख दो। तो इतना सिंपल हो गया, मतलब पेट्रोल फ्यूल फिल करने के लिए भी आपको 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बट ये बैटरी जैसे जितना टाइम आपको एटीएम से पैसा निकालने में लगता है उतना ही टाइम में आप गाड़ी का टॉप अप करके निकल सकते हैं। नाइस नाइस। देखिए ये सारी बातें यहाँ पे पता चलने वाली है। एनर्जी इंटेलिजेंस ये हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री की बातें यहाँ पे पता चलेगी। और आई गेस और भी सर हमें बहुत कुछ जानना है आपसे, तो फिलहाल के लिए अभी हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सर फॉर बीइंग विथ दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली हेल्प अस अ लॉट। तो सर थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।